तो आज मैंने ये बुक कंप्लीट करी है और मैं इस बुक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक मतलब क्यों आपको पढ़नी चाहिए और कितनी आपके लिए लाइफ चेंजिंग ये किताब हो सकती है, कांट एट मी बाय डेविड कोकिंग। तो सबसे पहले तो मैं इसके लर्निंग्स बताना चाहूँगा। मतलब मेरे में लाइफ में ऐसा है कि नो गिव अप एटीट्यूड, ठीक है, ये सब चीज़ों को लेके। इसके पहले भी ये वाला एटीट्यूड था मेरे में और मैं ट्राई कर रहा था कहीं न कहीं, बट इसके बाद मेरे को ज़्यादा मतलब एक किताब ने चेंज करके रख दिया है। तो सबसे पहला तो की टेक अवेज़ है जो हमें कांट हट मी से लेना चाहिए, वो है कि और ये कांट हट मी बुक है। इसके अंदर डेविड गोगिंस ने बताया कि उनकी लाइफ की जर्नी बताई है। मतलब ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एक बायोग्राफी भी है और उस तरह से भी बोल सकते हो, बट वो भी जिंदा है तो उनकी लाइफ की स्टोरी उन्होंने बताई है और एक तरह से बताई कि उनकी जो बचपन से लेके थी कैसे-कैसे चीज़ों से वो गुज़रे, वो उस चीज़ के बारे में बताया। तो सबसे पहला की टेक अवे है कि इट डज़न्ट ऑलवेज़ गो योर वे। तो लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं गुजरती। समटाइम्स लाइफ इज लाइक कि हमने कुछ और प्लान किया होता है और कुछ और चीजें हो जाती है, राइट? सो लाइफ वॉन्ट ऑलवेज गो योर वे। सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इट विल, you will be disappointed and less effective. So being entitled is a disempowering mindset. Instead of focusing on what you think you deserve, figure out what you want and be willing to pay the dues required to get it. हाँ, मतलब हमें जो जो चीजें चाहिए वो पाने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो हमें फिगर आउट करना ज़रूरी है। बिकॉज़ हमेशा हमने जैसे प्लानिंग करके रखी है, वैसे लाइफ़ नहीं होती कभी भी। और हमें हमेशा ऐसा एक्सपेक्टेशंस अपनी कम ही करके चलना चाहिए लाइफ़ में, क्योंकि अगर ज़्यादा रखते तो हमेशा आप फिर मतलब डिप्रेशन में ही रहोगे या दुखी रहोगे, क्योंकि आपके हिसाब से लाइफ़ नहीं चलती हमेशा। ये एक सच है। और सेकंड की टेक अवे कि द 40% रूल उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया कि द मोस्ट ऑफ अस टैप इनटू ओनली 40% ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। लाइक हम हमेशा 40% कैपेबिलिटीज पे ऑपरेट करते हैं। व्हेन अ माइंड इज टेलिंग यू दैट यू आर डन, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड नॉट एबल टू डू गो एनी फर्दर, यू आर ओनली एट अबाउट 40% ऑफ योर पोटेंशियल। तो हम कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट लिमिटेड होता है चीज़ों को लेकर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमने बड़ा सोचा था तब जाके हमें ये बड़ी चीज़ें मिली। तो आप भी हमेशा बड़ा ड्रीम देखिए या बड़ी चीज़ें सोचिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारा माइंडसेट हमेशा मतलब हमारी कैपेबिलिटीज़ हम नहीं जानते। बहुत पोटेंशियल है भाई आप में, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि तू कितना कर सकता है, तू कितनी सारी चीज़ों को लिमिट पार करके काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मतलब तू ये फिगर आउट कर लेगा ना कि भाई मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, वो भी एक ह्यूमन है। तो ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने इतनी कैपेबिलिटीज अपनी जो अपनी लिमिट से इतनी पुश करी है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो इसीलिए बोलता है कि व्हेन यू गेट टू द 40% यू नीड टू टैप इनटू अ हिडन रिजर्व और एनर्जी और मोटिवेशन। कीप फाइटिंग व्हेन यू फील लाइक यू आर डन एंड दैट्स व्हेन यू अनलॉक द रिमेनिंग 60% ऑफ योर पोटेंशियल। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि भाई अब तू समझ रहा है ना कि तू खत्म हो गया, यहाँ से टाइम है कि अब लिटरली तू शुरू होगा। क्योंकि वहां से भाई दिखाना है आपको कि वहां से आप कुछ कर सकते हो। जब आप हार चुके होते हो, जब कुछ नहीं कर पाए, तब वहां से जो चीजें आप करते हो ना, तब जाके आप एक ग्रेट इंसान बनते हो। या तो ग्रेट तो नहीं बोल सकते, सक्सेसफुल बोल सकते हो अपनी नजरों में। तो ये सारी चीजें तो लिमिट हमेशा पुश करना जरूरी है और ये डेविड गोगिंस से बताएगी वो। उसके बाद डेविड गोगिंस ने एक और हार्श ट्रुथ बताया। मतलब ये लैंग्वेज में वो गालियों के साथ बात कर रहे थे, गाली भी दे रहे, गाली के साथ बोल रहे भाई कि ऐसा ही है वर्ल्ड और तुझे इस तरह से ही जीना पड़ेगा। मैं ये चीज मैंने फेस की है और ऐसा ही है वर्ल्ड। वो इसके अंदर उन्होंने ये भी बोला कि भाई तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू एवर। सो इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गो आफ्टर इट। अगर भाई तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें चाहिए, राइट? किसी और को तो नहीं चाहिए। तो आप वेट नहीं कर सकते वो आपको हेल्प करने आएगा कोई और आप ये चीज करोगे। आपको हमेशा से चीजें खुद अगर खुद को आपको चाहिए बेनिफिट वो चीजों के, तो खुद ही जाना पड़ेगा उसके पीछे। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए जाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी सरफराज खान का। बहुत टाइम से क्रिकेट में सरफराज खान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उसने भाई बना है रणजी में 100 की एवरेज 4 साल से रन, तब जाके हुआ ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है भाई। तो अपॉर्चुनिटी ना मिले ना मिले उसका वेट नहीं करना है आपको। आपको मेहनत इतनी करनी कि अपॉर्चुनिटी सामने से ना आए, आप वहां तक पहुंच जाओ कि भाई अब तो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलना चाहिए वो। So don't wait for someone else to help you. If it is your dream, it's on you. If you wait, you will be waiting until you are on your deathbed if you don't take action.
वही अगर आपने एक्शंस नहीं लिए तो आप अपने डेथ बेड पे जाके पछताओगे कि भाई मैंने एक्शंस ही नहीं लिए अपनी चीजों के लिए, ये सपना मेरा था रह चुका। आप किसी और को बताओ शायद मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, शायद ये कर लेता तो ये हो जाता, यही है। इसके बाद एक और चैप्टर से लर्निंग मिली कि कॉल आउट योर माइंड। So when you're ready to quit, stay the course. See how far you can go. It's likely further than you think, and by not quitting, you will call out your mind. This will help you when things get tough. You will learn to work hard even when you don't want to. That will pay off on your path. मतलब बहुत बार आप बहुत सारा काम कर रहे हो तो अपनी चीजों के लेके काम कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, अब मेरे से नहीं हो रहा है ये। वही टाइम होता है कि आपको जब नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जिस टाइम पे लगता है ना कि अब मुझे छोड़ देना, काम मेरे से नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें रिजल्ट्स नहीं आ रहे ये चीजों में, तो वो टाइम पे आपको अब जाके काम करना है, क्योंकि अभी टाइम है, आपने 90% पास कवर कर लिया, 10% पास बचा है, तो वो आपको काम करना जरूरी है। फिर उसके बाद जो गिव अप कर देते हैं ना, वो लोग इसलिए बोलते हैं कि मेरा लक नहीं था ये। उसके बाद ही आपको काम करना है, क्योंकि 90% आपने मेहनत कर ली, अब आपको टेस्ट किया जा रहा है और उसमें आपको पास होना है। आप नहीं छोड़ सकता भाई, तू ऐसे ऐसे कैसे छोड़ देगा तू? तो वही नहीं ऐसे इजीली छोड़ सकते तुम, यही चीज है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोग्रेस इज मोटिवेटिंग, हमेशा प्रोग्रेस मोटिवेट करता है। जैसे आप जिम जा रहे हो, ठीक है, तो पहले एक हफ्ते आपको कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, 2 हफ्ते नहीं मिलेगा, 2 हफ्ते के बाद आपको जो थोड़ा भी पंप दिखता है ना मसल्स में, तो मसल का पंप देख के भाई तू भी ऐसा बोल रहा होगा भाई कि क्या पंप दिख रहा है मुझे। धीरे धीरे बाकी सबको पता नहीं चलेगा, तुझे पता चलेगा कि हाँ बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, फिर तुम बोलोगे हाँ अब मैं डाइट करूंगा फॉलो, अब मैं जिम जाऊंगा रेगुलर, क्योंकि अब तुम्हें चेंज दिख रहा है ना। तो वी ऑल नीड स्मॉल स्पार्कल्स कंप्लीटमेंट्स इन आवर लाइव्स टू फ्यूल द बिग वंस। इसीलिए थोड़े छोटे मोटे माइलस्टोन कंप्लीट करने पे सेलिब्रेट भी कर लेना चाहिए, पर उतना नहीं। Even if you have big dreams, you need to start with small victories. Those small victories will provide the fuel you need for the bigger fire you want to build. Find ways to set up the milestones on the way that will keep you going. Progress is one of the most motivating force out there. हमेशा से मतलब यही बात सही है कि आप थोड़ा थोड़ा मतलब जब भी कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए जा रहे हो तो वहां पे रास्ते में छोटे छोटे गोल भी आप अचीव करते हो ना, वो भी एक ग्रेटिट्यूड रखते हैं उसके लिए, और वो विक्ट्रीज का भी अलग ही मजा है। और उससे ही बिल्डिंग बड़ी होती है ना, एक एक फ्लोर से। तो वैसे ही प्रोग्रेस का भी कि छोटे छोटे फ्लोर से आपको मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा मेहनत से काम करना, और तेजी से काम करने के लिए, और डिसिप्लिन के साथ काम करने की। तो यही चीज है कि प्रोग्रेस हमेशा मोटिवेट करता है। इसके बाद है बी अ वॉरियर। ये वाली बात भी इन्होंने एकदम सही की कि आउट ऑफ एवरी 100 मैन, लाइक इन्होंने ये कुछ कोट्स दिए, तो वो भी आप नोटिस कर सकते हो और यूज कर सकते हो कोट्स। तो इसमें इन्होंने हमेशा ये बोला कि बी द 1% ऑफ पीपल विलिंग टू डू व्हाट इट टेक्स, बी द वॉरियर ट्रेन्स बैटल्स एंड नेवर ब्रेक्स डाउन। इफ यू वांट टू अचीव द अनअचीवेबल, बीइंग अ वॉरियर इज द ओनली वे। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आता है, ठीक है फिर से। तो इसमें यही है कि हमेशा आपको वॉरियर की तरह रहना है। आपको अपने गोल्स के लिए ऐसा नहीं है कि भाई आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो गोल्स की और ये सब, फिर आप अपने गोल्स भी बना के रखे आपने, बट आपको जैसे किसी का कॉल आया दोस्त का और आप चले गए और फिर आप 2-3 दिन के लिए घूम के फिर आए, फिर वापस काम करने बैठ रहे, ऐसा नहीं। हमेशा आप अपना जो भी गोल होता है दिन का खत्म होने से पहले, तो वो चीज कंप्लीट करके ही सोने जाइए। अगर आपने कुछ सोचा है कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा, ये बुक के 10 पेज पढ़ूंगा या मैं जिम जाऊंगा, तो वो चीज आप करके ही सोइए, तब तक मत सो। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। लाइफ इज सफरिंग, लाइफ हमेशा इजी नहीं है। देयर इज अ पेन, सैडनेस, ह्यूमिलिएशन, हार्डशिप, फेल्ड ड्रीम्स, डेथ एंड एवरीडे अप्स एंड डाउन। आपको भी पता है, ठीक है, हमेशा लाइफ इजी नहीं है। लाइफ का मेजोरिटी जो हिस्सा है ना, वो इजी नहीं होता है, चैलेंज से भरा होता है, बट आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लाइफ भाई हार्ड है, और उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। तो हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड रहेगा ना, तो आप हमेशा खुश रहोगे लाइफ में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर ग्रेटिट्यूड नहीं रखते और बड़ी चीजों के लिए काम नहीं करते, और फिर हमेशा लक को कोसते रहते हैं। आपको ऐसा बनना है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर आपको ग्रेटिट्यूड रखना है और बड़ी चीजों के लिए काम करना है डेली बेसिस पे, तब जाके आप बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे। तो ये एक चीज होगी। इट्स ऑल ऑन यू, मतलब ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आपको माइंड को मास्टर करना है। आप ही नहीं हो सिर्फ, बहुत सारे लोगों ने काम करके दिखा है। तो ऐसे जो भी है माइंड से होता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइंड से अगर आपने हार मान ली ना तो फिर नहीं होता है। इसीलिए बड़ी बड़ी गेम्स आप देख लो,
कोई भी जैसे मैं स्पोर्ट्स के एग्जांपल से दूं तो वर्ल्ड कप में जैसे एक लेवल के बाद कंधे गिर जाते हैं आपके, ठीक है, तो पता चल जाता है कि भाई ये प्लेयर्स के कंधे गिर गए, अब ये इजीली हार जाएंगे, तो वो जब हारने वाले होते हैं उससे पहले ही हार जाता है वो। अगर उनको कंधे नहीं गिरे होते तो क्या पता वो कमबैक करके जीत सकते थे मैच, तो यही है। उसके बाद एक और लेसन कि पेन इज द वे, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड दैट लीड्स टू बोथ पीक परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल साइलेंस। हमेशा आप कोई सक्सेसफुल इंसान से मिलोगे तो आप बहुत आपको शांत दिखेगा, और वो हमेशा अपनी जर्नी बता रहा होगा तो उसकी जर्नी में एक पेन पॉइंट होगा वो, और वो उसके लिए हमेशा से मोटिवेशन की तरह होगा, तो वो हमेशा वो याद करता है कि भाई मुझे ये जगह पे नहीं पहुंचना है फिर से, तो इसके लिए मैं नहीं मेहनत करता, तो वो डेली उसके लिए मेहनत करता है। आपको पीक परफॉर्मेंस के लिए मेहनत हमेशा चालू रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के बाद आपने कुछ अचीव कर लिया तो आप में घमंड आ गया या ऐसा कुछ, तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। तो ये चीज सिखाइए, और गोगेंस ने यही बोला कि पेन को लव करो आप। क्योंकि जब उनका एक बात था, आर्मी में वो सील की ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वो ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारा पेन उन्होंने झेला था। वो ओवरवेटेड थे, फिर उनको बचपन में भी मतलब उनका जो स्कूल मेट था उसके पापा ने उनको स्लैप कर दिया था, बिकॉज वो थोड़े मतलब रेसिज्म की वजह से, तो इसी चीज की वजह से तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बहुत अर्ली कि पेन इज द ओनली वे। तो बस अभी इतने ही लेसन है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी ये बुक पढ़े, ठीक है। आप ऑर्डर करें अमेज़न पे जाके, कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस, या तो फिर आप कहीं से भी मतलब बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपको पता है कुछ मार्केट्स, ठीक है, जहाँ पे सस्ते मिल जाती है, या तो अमेज़न पे जाइए वहाँ से, या तो अगर आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं तो ऑडियो बुक सुनिए, बट ये बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक और बार मैं दिखा देता हूँ, कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए कृणाल स्पीक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए।